विन्यास करने। तो यहाँ पर है सोडियम 11। क्या है? सोडियम 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन है किस में जाएगा? ये 1s में जाएगा। वहां पर हमने डायग्राम बना दिया। पहले किस में जाएगा? 1s में। तो यहाँ पर 1s, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 11। यस में कितने आते हैं? पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। यस में कितने आते हैं? 2। पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा, इतने क्यों आएंगे? क्योंकि यस में केवल एक रहता है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। पी में 3, पी में 3, 3 में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 6 इलेक्ट्रॉन। और डी, डी में कितनी संख्या होती है कक्षकों की? 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? 10 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। वैसे एफ, मैं एफ की बात करूं, एफ में कितना होता है? 7। 1 2 3 4 5 और 6। और यहां पर बना ले रहा हूं एक 7। तो 7 है किसमें? एफ में। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब सोडियम कितना है? 11 है। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको भरेंगे हम 1s2। उसके बाद में यस के बाद क्या आता है? 1s के बाद फिर 2s। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? 2s2। फिर 2s के बाद क्या आता है? 2p। फिर 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। बचे इसके पास कितने हैं? 2 2 4। और यहाँ पर बचे हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर p के पास कितना आ सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p 6, यानी 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब p के बाद क्या आएगा? यस आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3s1 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s1। उसके बाद सोडियम प्लस यानी प्लस। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो यानी प्लस यानी इलेक्ट्रॉन की कमी दर्शा रहा है। तो यानी 1 प्लस है, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम। यानी पहले यहाँ पर 11 थे, अब यहाँ पर कितने होंगे? ये 10 होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s0। क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल गया, यानी कमी हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3s0। इसको हम लिखेंगे भी नहीं, और चाहे लिख भी दें कोई दिक्कत है नहीं। आई बात समझ में? यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। उसके बाद हम चलेंगे क्लोरीन पर। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहले किस में जाएगा? यस में जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 जाएगा 1s2। फिर 2s2। फिर 2p, p में कितना जाता है? 6 जाता है। तो यहाँ पर 6 रखेंगे। तो 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद कहाँ पर आता है? 3s में। तो 3s2, 3s के बाद किस में जाता है? 3p में। किसमें? 3p में। अब ये ट्रांस चेक कर रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमने पेयर किए। तो 2 2 4 4 4 10 2 12, 12 किए। अब कितना इसके पास बच रहा है? 5। तो यहाँ पर कितना आएगा लास्ट में? 5। क्योंकि p में कितना आता है? 6 आता है। तो 6 भरने की क्षमता है। तो इसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 5। तो इसमें 5 ही आएगा। तो 3p5। आइए बस चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन एक बार। 6 4 10 12 5 17। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। तो 17 को हमने भर दिया। अब यहाँ पर Cl माइनस। क्या है? Cl माइनस। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। कितना माइनस है? -1 है। तो यानी इस क्लोरीन पे 17 था, और क्लोरीन माइनस पे क्या होगा? 18 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। आई बात समझ में? 3p6 होगा। अब यहाँ पर क्रोमियम, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर होगा 1s2। उसके बाद किसमें जाएगा? 2s2। फिर 2p6। फिर 3s2। फिर 3p6।
अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए हैं, कितने 24। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए। अब हमको भरना है आगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो पी के बाद किस में जाएगा, यस में जाएगा। पी के बाद कितने किस में जाएगा, यस में जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा यस में एक इलेक्ट्रॉन फॉर S1, और उसके बाद फोर्थ किस में जाएगा, डी में जाएगा। डी में कितना होगा, 3। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 3d3। तो हम एक बार इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई पेयर करने में। तो 2 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 18 2 20 21 21, यहाँ पर होगा 35। क्या होगा, 35। तो फिर से एक बार चेक करेंगे, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 1 19 19 5 24। तो यहाँ 35 और यस 1। तो यहाँ पर पहले यस को पूरा भरना था। यहाँ पर देखो एक्सेप्शन है, अपवाद है यहाँ पर इस नियम का, क्योंकि यहाँ पर पहले यस पूरा कंप्लीट करना था तब डी में जाना था। लेकिन यहाँ पर यस में केवल एक ही गया, डी में पूरा हाफ फिल्ड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ पर चलता है अस्थायित्व का मैटर। कैसे, किसका मैटर, अस्थायित्व का मैटर। यानी डी हम 3d5 को बना रहे हैं यहाँ पर। तो 3d5 का क्या है, ये है 2 3 1 2 3 4 और 1 5। अब हमारा कोई भी तत्व सबसे ज्यादा स्थायी अवस्था में कब रहता है, ये तो पूरा का पूरा हो फिल हो, इस तरह का हो, या तो वो हाफ फिलर हो, यानी ये तो पूरा ये भरा हुआ हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों, या तो फिर क्या हो, ये पूरा हाफ फिलर हो, यानी एक एक भरा हो पूरे में, या तो पूरा भरा हो या तो एक एक भरा हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक एक भरा है, तो ये इसकी सबसे ज्यादा स्थायी अवस्था हुई किसकी, क्रोमियम की, Cr की। इसलिए पहले अपने स्थायित्व के लिए यहाँ पर पहले क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब जब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तब फिर यस में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाएगा। इसलिए ये अबाव नियम का अपवाद कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन डी में भरता है फिर उसके बाद यस वाले में जाता है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। आई बात समझ में।